Welcome back. Again, we are in a commerce venture. My name is Arun Gupta, and this is your fourth video regarding the final account. पिछली वीडियो में हम लोगों ने न्यूमेरिकल सेक्शन को डिस्कस करना शुरू कर दिया था और आज हम उसी के आगे और न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे ताकि आप लोगों के जो डाउट्स हैं वो क्लियर होते चले जाएं। देखिए मेन चीज़ क्या है, ये जो न्यूमेरिकल होता है ये आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। जितना आप प्रैक्टिस करते जाओगे धीरे धीरे चीज़ें क्लियर होगी। बिल्कुल घबराने की डरने की ज़रूरत नहीं है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि ये जो टॉपिक आप सीख रहे हो ये आपको 10 मार्क्स का एक फुल क्वेश्चन देने वाला है और नो डाउट इसमें कोई डाउट नहीं है, ये क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में आएगा। तो सबसे पहले हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको ये बता ही दिया गया था कि जो ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो आपका एक ही फॉर्मेट में बनता है और जो बैलेंस शीट है वो अलग फॉर्मेट में बनती है। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 28 फेब 1979। पार्टिकुलर अमाउंट, यहाँ पे हम डेबिट के अमाउंट को लिखेंगे और पार्टिकुलर अमाउंट क्रेडिट के अमाउंट को लिखेंगे। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन, हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन लगातार आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है, आप उस क्वेश्चन को ध्यान से देख सकते हैं, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाद में उसको देख सकते हैं और सलूशन हम आपके साथ यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात होने जा रही है ट्रेडिंग अकाउंट से। अगर हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाने जा रहे हैं तो हमें केवल उन आइटम्स को पिक करना है दैट इज रिलेटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट। फॉर्मेट के लिए जो बच्चा यही वीडियो देख रहा है, इसके पहले के वीडियो के लिए वो सब्सक्रिप्शन बॉक्स में जाके वहां से ट्रेडिंग अकाउंट के फॉर्मेट को, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के फॉर्मेट को और बैलेंस शीट के फॉर्मेट को वहां से वो देख सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। क्वेश्चन में कई सारी फिगर्स दी हुई हैं, हमें केवल उन आइटम्स को पिकअप करना है दैट इज रिलेटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, यहाँ पे काफी सारी फिगर्स के बाद एक फिगर दी हुई है स्टॉक एज ऑन 1 मार्च 1978। तो सबसे पहले हम स्टॉक को पिकअप करते हैं और ये जो स्टॉक है हमारा दैट इज ओपनिंग स्टॉक। तो लिखेंगे हम टू ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक की जो वैल्यू दी हुई है वो दी हुई है 3120, 3120। और देखते हैं और क्या क्या फिगर्स हमारी काम की फिगर है। तो देखिए परचेज की फिगर दी हुई है। अच्छा एक चीज बहुत ध्यान से देखना है, रिटर्न इनवर्ड एंड आउटवर्ड। तो जो रिटर्न आउटवर्ड होता है दैट इज नोन एज परचेज रिटर्न और जो रिटर्न इनवर्ड होता है दैट इज नोन एज सेल्स रिटर्न। ये बात आप याद रखिएगा। तो देखिए यहाँ पे परचेज की फिगर भी और साथ साथ रिटर्न की फिगर भी है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले पिकअप करेंगे टू परचेज। परचेज मतलब जो गुड्स हमने परचेज किया है फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल। तो परचेज की फिगर यहाँ पे है 10,270। जो रिटर्न की फिगर है वो हम यहीं पे क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जो परचेज रिटर्न है वो हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। रिटर्न आउटवर्ड इज नोन एज परचेज रिटर्न और वो वैल्यू यहाँ पे दी हुई है 1000 रुपीज की। तो 1000 हमने इसमें सब्ट्रैक्ट कर दिया, आपकी वैल्यू आ गई 9270। और देखते हैं क्या क्या डायरेक्ट एक्सपेंस हमारे क्वेश्चन में दिए हुए हैं। तो देखिए वेजेस एंड सैलरीज भी यहाँ पे दिया हुआ है दैट इज ऑल्सो आर डायरेक्ट एक्सपेंस। ये भी हमारे लिए डायरेक्ट एक्सपेंस है, वेजेस एंड सैलरीज। और ये हमारा दिया हुआ है यहाँ पे 1880 रुपीज। इसके बाद और देखते हैं ऑफिस फर्नीचर, स्टॉल, जनरल एक्सपेंसेस, रेट्स एंड इंश्योरेंस, रिटर्न इनवर्ड आउटवर्ड, बैड डेट दैट इज नॉट रिलेवेंट टू प्रॉफिट एंड ट्रेडिंग अकाउंट। अब चलिए देखते हैं बाई साइड में क्या क्या फिगर्स हो सकती है। सबसे पहले हमारा आ जाएगा सेल्स, यानी बाई सेल्स। जो गुड्स हमने सेल्स किया है, सेल किया है और जहां से हमको रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। सेल की फिगर क्वेश्चन में दी है 16,620। रिटर्न क्या कर देते हैं हम लोग, इसमें भी रिटर्न को माइनस कर देते हैं। रिटर्न इनवर्ड इज नोन एज सेल्स रिटर्न। तो जो इनवर्ड की वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में डेबिट की तरफ, वो हमारा सेल्स रिटर्न है और इनवर्ड की वैल्यू दी हुई है 1500 रुपीज। तो 1500 हम सेल्स में से क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे।
ये आ गया 15,120, ये हमारी सेल्स की फाइनल वैल्यू हो गई। अब देखिए केवल एक एडजस्टमेंट हमको तैयार करना है, वो है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू क्या दी हुई है, सबसे लास्ट में दी हुई है स्टॉक ऑन 28 Feb 1979, मतलब जिस दिन अकाउंट हमारे क्लोज हो रहा है उस दिन हमारा स्टॉक जो बचा हुआ है दैट इज, वो वैल्यू दी हुई है 5,960, सॉरी 5,690, तो दैट इज आवर क्लोजिंग स्टॉक। तो हमने लिख दिया बाई क्लोजिंग स्टॉक, और ये वैल्यू हमारे सामने है 5,690। अब हम क्या करेंगे, डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड को कंपेयर करेंगे, क्योंकि जितने भी रिलेवेंट आइटम्स थे वो सारे के सारे आइटम्स हम लोगों ने यहाँ पे पिकअप कर लिए, ठीक है ना, जो ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड थे। अब हम क्या करेंगे, क्रेडिट को टोटल करेंगे, डेबिट को टोटल करेंगे। अब ये देखें किस साइड का शॉर्ट हो रहा है, यानी किस साइड कम हो रहा है। अगर इस साइड कम होगा तो यहाँ बन जाएगा हमारा ग्रॉस लॉस, और यहाँ अगर कम होता है तो बन जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। तो आइए देखते हैं, काउंटिंग करते हैं इसकी। तो देखते हैं जरा इक्वेशंस कैसे किया जाता है, ये हम आपको एक बार करके दिखा देते हैं। हालांकि ये सारी चीजें आपको अपने वर्किंग नोट के पार्ट में करना है, रफ में आप कर सकते हो। जब हमने क्रेडिट साइड का टोटल किया तो आ रहा है हमारा 20,810 रुपीज, जब हमने इसको ऐड किया, और टोटल जो किया डेबिट साइड का वो आ रहा है 14,270 रुपीज। So in this case, the total of credit side is greater than the total of debit side, यानी क्रेडिट का टोटल डेबिट से बड़ा है। तो जब भी कभी ऐसी सिचुएशन होगी तो हमेशा ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। तो यानी ग्रॉस प्रॉफिट हमारा हो गया 6,540 रुपीज। तो ये हो गया 2 ग्रॉस प्रॉफिट, और यहाँ पे आप लिख दीजिए ग्रॉस प्रॉफिट के बाद कैरी डाउन कितना आ रहा है 6,540 रुपीज, और यहां से हम इसको क्या कर देंगे, टोटल करके कर देंगे टोटल इसका, जो क्या आ रहा है 20,810। अब याद ये रखना है कि जैसे ही हमारा ये ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज हुआ, बस इसके तुरंत नीचे से हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टार्ट हो जाएगा। इसके लिए आपको अलग फॉर्मेट ओपन करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ये ट्रेडिंग हमारा क्लोज हुआ यहीं से, और तुरंत इसी के जस्ट नीचे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारा स्टार्ट होने जा रहा है। फिर जो ग्रॉस प्रॉफिट हमारा यहाँ पे आया था, यही ग्रॉस प्रॉफिट हम लोग क्या कर देंगे, कैरेट डाउन वाले ग्रॉस प्रॉफिट को हम लोग यहाँ पे ब्रॉट डाउन कर देंगे, यानी बाई साइड में। तो लिखा हमने बाई ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, ये आ गया 6,540। अब हम लोग उन एक्सपेंस को पिकअप करेंगे दैट इज रिलेटेड टू इनडायरेक्ट इन नेचर, जिनका प्रोडक्शन से डायरेक्टली कोई लिंकअप नहीं है, लेकिन वो भी हमारे बिजनेस के लिए एक एक्सपेंस है। इनको हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो आइए देखें इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहाँ कहाँ दिए हुए इस क्वेश्चन में। अब उन सारे एक्सपेंस को हम लोग पिकअप करने का टाइम आ चुका है, क्योंकि अब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना शुरू कर चुके हैं। तो देखिए यहाँ पे डिस्काउंट की फिगर दी हुई है, और डिस्काउंट की फिगर इतनी इंटरेस्टिंग है, आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं कि डिस्काउंट की जो फिगर है वो डेबिट में भी दी हुई है और क्रेडिट में भी दी हुई है। तो आपको करना क्या है, जो डिस्काउंट की फिगर डेबिट में दी है दैट इज नोन एज डिस्काउंट अलाउड, और जो फिगर डिस्काउंट की क्रेडिट में दी हुई है दैट इज नोन एज डिस्काउंट रिसीव। तो डेबिट वाली फिगर आपको डेबिट में लिखनी है और क्रेडिट वाली फिगर आपको क्रेडिट में लिखनी है। मतलब इस क्वेश्चन में डिस्काउंट अलाउड भी है और डिस्काउंट रिसीव भी है, दोनों फिगर्स हैं। तो आइए देखते हैं। तो हमने लिखा टू डिस्काउंट, डेबिट की फिगर है, कितनी फिगर है डेबिट की 340, कितना है 340, और दूसरी तरफ अगर आप देखें डिस्काउंट की फिगर क्रेडिट में भी दी हुई है 210, वो हम क्रेडिट में रिकॉर्ड कर देंगे दैट इज नोन एज डिस्काउंट रिसीव। ये डिस्काउंट हमको वहीं से रिसीव हो रही है। ये यहाँ पे डिस्काउंट अलाउड भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अलाउड लिख दे रहे हैं ताकि और क्लियर हो जाए आपको, ठीक है। वहां अलाउ, यहाँ रिसीव, डेबिट वाला अलाउ, क्रेडिट वाला रिसीव। कभी घबराना नहीं, डिस्काउंट की फिगर कहीं पे भी हो सकती है, क्योंकि डिस्काउंट हम अलाउ भी करते हैं और हमें रिसीव भी होता है। उसके बाद और जो फिगर्स दी हुई हैं, हमें केवल और केवल किन फिगर्स को पिकअप करना है, रिलेटिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
तो देखिए नेक्स्ट जो फिगर है जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आने वाली है दैट इज जनरल एक्सपेंसेस। जनरल एक्सपेंस हमारा दिया हुआ है 210। देन आफ्टर रेट्स एंड इंश्योरेंस दैट इज ऑल्सो आर डायरेक्ट एक्सपेंस, रेट्स एंड इंश्योरेंस, और ये हमारा दिया हुआ है 270 रुपीज। देन आफ्टर रिटर्न इनवर्ड रिटर्न आउटवर्ड हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कभी डील नहीं करेंगे क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट में हम ऑलरेडी इसको डील कर चुके हैं। ये देखिए किया था ना हम लोगों ने, याद होगा। अब नेक्स्ट आइटम है बैड डेट। ये बैड डेट क्या होता है कि जब भी कभी हम अपने किसी कस्टमर को गुड सेल करते हैं और बाद में जब वो मनी इरिकवरेबल हो जाता है कि मतलब ये कंफर्म हो गया कि अब पैसा उस डेटर से नहीं मिलेगा, तो दैट इज नोन एज बैड डेट। और बैड डेट की फिगर यहाँ पे दी हुई है 100। सारी फिगर्स को एंटर करने के बाद हम लोग एक बार फिर से क्रॉस चेक कर लेते हैं कोई फिगर हमारी छूट तो नहीं गई, क्योंकि अगर कोई भी फिगर हमसे स्किप हो गई तो क्वेश्चन हमारा वहीं से गलत हो जाएगा। बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी है, क्वेश्चन को ध्यान से करना है। आपकी एक गलती आपके पूरे क्वेश्चन को गलत कर सकती है। तो सारी फिगर्स को एक बार फिर से हम लोग रिकंसाइल कर लेते हैं, कोई फिगर हमारी स्किप तो नहीं हुई है। तो देखिए कैपिटल वो यहाँ आता नहीं, ड्राइंग डेटर क्रेडिटर यहाँ नहीं आएगा, कैश बैंक यहाँ नहीं आएगा, डिस्काउंट था हमने यहाँ पे लिख दिया, परचेज सेल फैक्ट्री प्रीमिसेस यहाँ पे नहीं आता, वेजेस सैलरी ऑलरेडी हमारी आ चुकी है, ऑफिस फर्नीचर बैलेंस शीट में जाता है, स्टॉक हम लिख चुके हैं, जनरल एक्सपेंस हमने एंटर कर दिया है, रेट्स एंड इंश्योरेंस एंटर कर दिया है, रिटर्न और बैड डेट एंटर कर दिया। तो अब फिर वही बात आ गई, अब फिर से हमारा कैलकुलेशन की बारी आ गई। जिस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेशन किया था टोटल ऑफ क्रेडिट और टोटल ऑफ डेबिट, ये ट्रेडिंग के लिए था, और अब हम वही काम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए फिर से हम लोग वही प्रोसेस नोट कर लेते हैं, कहीं हम लोग रफ में ट्रेड के टोटल को डेबिट फ्लो करके देख लेते हैं। तो ये देखिए हमने किया है, यहाँ पे हमने ट्रेड साइड का टोटल किया तो वो वैल्यू आ रही है 6750, और जब हमने इस वैल्यू से डेबिट की सारे एक्सपेंसेस को ऐड किया, जो भी एक्सपेंस थे उनको जब टोटल किया तो आ रहा है 920। तो यहाँ पे भी वही चीज सिचुएशन आ रही है कि टोटल ऑफ क्रेडिट साइड इज ग्रेटर देन टोटल ऑफ डेबिट साइड। तो जब भी कभी क्रेडिट का टोटल डेबिट के टोटल से बड़ा आता है प्रॉफिट एंड लॉस की सिचुएशन में, तो जो डिफरेंस आता है दैट इज नोन एज नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट को हम लोग यहाँ पे एंटर कर देते हैं टू नेट प्रॉफिट। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ये जरूर लिखना है कि जो नेट प्रॉफिट आया ये हमें बैलेंस शीट में ट्रांसफर करना है कैपिटल अकाउंट में। तो लिखेंगे हम लोग नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ये लिखना मत भूलना प्लीज, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। कितना आ गया हमारा नेट प्रॉफिट 5830 रुपीज। और यहीं से हम क्या कर देंगे, अपने अकाउंट्स को क्लोज कर देंगे, ठीक है ना, पूरा क्लोज कर देंगे कि मतलब हमारा ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये हमारा बन गया। टोटल हम लिख देंगे 6750, और यहाँ पे भी 6750। तो ये देखिए आपके सामने ट्रेडिंग अकाउंट और उसके तुरंत बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना हुआ है। इस दोनों कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिए कि ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पूरा एक फॉर्मेट में बनता है। ये आपको क्लियर होगा। अगर किसी को कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं, उसकी क्वेरी को जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाएगा। तो ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद जो हमारा नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है दैट इज नोन एज बैलेंस शीट। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, आपको ये बात याद रखनी है, 100% याद रखनी है कि जब भी कभी आप बैलेंस शीट प्रिपेयर करोगे देन यू राइट एज एट 28 Feb 1979, मतलब डेट के पहले 20 एज एट जरूर मेंशन करेंगे। बिकॉज व्हाई? बिकॉज बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड ऑन अ स्पेसिफिक डेट। बैलेंस शीट हमेशा एक स्पेसिफिक डेट को प्रिपेयर होती है, जबकि ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक स्पेसिफिक डेट के बाद कभी भी बनाए जा सकती है। तभी वहां मेंशन करते हैं फॉर द ईयर एंडेड, और यहाँ पे एज एट, क्योंकि ये स्पेसिफिक डेट को बंद नहीं है। चलिए बैलेंस शीट में दो पक्ष हैं हमारे, देयर आर टू साइड्स, लायबिलिटी अमाउंट, असेट्स अमाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अकाउंट होते थे, तभी हम यहाँ पे डेबिट के लिए टू और क्रेडिट के लिए बाय वर्ड यूज करते हैं। लेकिन कभी गलती मत करना, बैलेंस शीट में
कभी भी आपको टू और बाय वर्ड यूज नहीं करने हैं, ये बात याद रखिएगा। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले कैपिटल, जो भी कैपिटल हमारी दी हुई है उसको हम लोग लिखेंगे। कैपिटल में कुछ ट्रीटमेंट होते हैं, जैसे प्रॉफिट एंड, अगर प्रॉफिट आया नेट प्रॉफिट तो ऐड करेंगे, नेट लॉस है सब्ट्रैक्ट करेंगे, ड्राइंग को सब्ट्रैक्ट करेंगे। मतलब जो भी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन होती है जो कि फॉर्मेट में आपको समझाई गई है उसको आप ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले कैपिटल, तो कैपिटल में दी हुई है आपकी 9,790। बिजनेस में हमारा नेट प्रॉफिट हुआ था तो हम नेट प्रॉफिट क्या कर देंगे, इसी कैपिटल में ऐड कर देंगे। और नेट प्रॉफिट हमारा आया था 5,830, तो हमने क्या किया, इसी कैपिटल में नेट प्रॉफिट ऐड कर दिया। और देखो एक ड्राइंग की फिगर भी दी हुई है क्वेश्चन में, ड्राइंग दिया हुआ है, तो ड्राइंग हम क्या करते हैं हमेशा से इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, कैपिटल में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो ड्राइंग हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं, कितना है 2,100 रुपीज। तो ये 2,100 हमने क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। और ये सब कुछ करने के बाद जो फाइनल फिगर होगी वो हम आउटर कॉलम में प्लेस करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए आपके सामने एडअप करने के बाद ड्राइंग को सब्ट्रैक्ट कर दिया और ये फिगर आ गई 13,520, ठीक है। अब हम एसेट्स और लायबिलिटी के आइटम्स को केवल पिक करेंगे, जो भी बचे हुए आइटम्स हैं क्वेश्चन में। जैसे यहाँ पे लिखा है डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, तो जो डेटर्स है वो हमारी एसेट्स होती है, तो हमने डेटर्स को एसेट्स में रिकॉर्ड कर दिया। डेटर्स की वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में 8,220, 8,220 रिकॉर्ड कर दिया है। इसी तरह क्रेडिटर्स की जो वैल्यू है वो है हमारे सामने 6,470, तो क्रेडिटर्स हमारी लायबिलिटी है, इसीलिए हमने इसको लायबिलिटी में रिकॉर्ड कर दिया है 6,470 रुपीज, ये लायबिलिटी में रिकॉर्ड हो गया है। उसके बाद कैश एंड बैंक बैलेंस यहाँ पे दिए हुए हैं। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है, और इसको जरा ध्यान से देखिए आप लोग। कैश एंड बैंक बैलेंस, कैश एंड बैंक बैलेंस, तो कैश के सामने जो फिगर है वो 240 डेबिट की फिगर है, और बैंक बैलेंस की फिगर 660 दी हुई है जो कि क्रेडिट की फिगर है। जनरली बैंक का जो बैलेंस होता है, जितनी भी एसेट्स का बैलेंस होता है वो डेबिट होता है, लेकिन यहाँ पे बैंक बैलेंस का बैलेंस क्रेडिट में दिया हुआ है। दैट मीन इट इज नॉट योर एसेट्स, ये आपकी एसेट्स नहीं है। दिस इज नॉट योर एसेट्स, ये आपकी एसेट्स बिल्कुल भी नहीं है, दैट इज योर लायबिलिटी। एक बहुत इंपॉर्टेंट फंडा है कि जितनी भी एसेट्स होती हैं उनके सबके बैलेंस डेबिट होते हैं, और यहाँ पे बैंक का बैलेंस आप ध्यान से देखिए, बैंक का बैलेंस क्रेडिट में दिया हुआ है, दैट मीन्स दैट इज योर लायबिलिटी। तो बहुत ध्यान से करेंगे इसका ट्रीटमेंट, बिल्कुल भी नेग्लिजेंस की वजह से आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है, इसीलिए बी अवेयर, आप अवेयर रहिए, क्वेश्चन को ध्यान से करिए। तो जो कैश का बैलेंस दिया हुआ है वो तो हम डेबिट में यानी एसेट्स में एंटर कर देंगे, क्योंकि वो हमारी एसेट्स है कैश, और वो फिगर है 240। लेकिन बैंक का जो बैलेंस है दैट इज नॉट आवर एसेट्स इन दैट टाइम। जनरली तो बैंक हमारा एसेट्स होता है, लेकिन यहाँ पे जब उसका बैलेंस क्रेडिट में दिया है तो दैट इज नोन एज बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट। और ये बैंक ओवरड्राफ्ट होता क्या है कि जनरली जो बिजनेस में करंट अकाउंट होल्डर्स होते हैं, जनरली जो बिजनेस में करंट अकाउंट होल्डर्स होते हैं, बैंक उनको एक फैसिलिटी ये देती है कि दे कैन विड्रॉ मनी मोर देन देयर डिपॉजिट। वो चाहें तो अपनी डिपॉजिटेड मनी से ज्यादा मनी भी विड्रॉ कर सकते हैं। हालांकि वो एक्स्ट्रा पैसा जो विड्रॉ कर रहे हैं कुछ समय के बाद बैंक को रिटर्न करना होता है, इसीलिए वो बैंक की बिजनेसमैन की लायबिलिटी होती है। हम लायबिलिटी में उसको एंटर करने जा रहे हैं, और लायबिलिटी हमारी कितनी 660, ये बैंक ओवरड्राफ्ट की तरह में रिकॉर्ड कर दिया इसको। और यहाँ पे फिगर दी हुई है फैक्ट्री प्रेमिसेस, दैट इज आल्सो आवर एसेट्स, ये भी हमारे लिए एसेट्स है। फैक्ट्री प्रेमिसेस ये बिजनेस के लिए एसेट्स होती है, इसकी फिगर दी हुई है 5,500 रुपीज, ये रिकॉर्ड कर दिया हमने। उसके बाद ऑफिस फर्नीचर, फर्नीचर जो है ऑफिस का ये भी एसेट्स है, ऑफिस फर्नीचर, और ये कितना दिया हुआ है 1,000 रुपीज। ऑफिस फर्नीचर कितना है 1,000, तो ऑफिस फर्नीचर को हमने 1,000 रिकॉर्ड कर दिया है। फर्नीचर के बाद अब ऐसा कोई एक्सपेंस नहीं जो यहाँ पे एंटर करने के लिए है।
अब लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक। इसको जरूर याद रखिए, क्लोजिंग स्टॉक का ट्रीटमेंट दो जगह जाता है, एक आपका ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में और एक आपका बैलेंस शीट की एसेट साइड में। तो ये आपका एडजस्टमेंट है, लास्ट में दिया हुआ है आपका क्लोजिंग स्टॉक। कितना है क्लोजिंग स्टॉक? क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू दी हुई है आपकी 5690। 5690। सारी जितनी भी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन थी वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पे फिलअप कर दी है। अब हमें क्या करना है, इनको टोटल करना है, ठीक है ना। और ये याद रखना है आपको, द टोटल ऑफ बोथ द साइड मस्ट बी इक्वल। इट रिप्रेजेंट द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। क्लियर? तो आइए टोटल करते हैं। तो टोटल जब हमने किया एसेट्स और लायबिलिटी साइड का, तो जो लायबिलिटी साइड का टोटल आ रहा है वो आ रहा है 20,650, और जब एसेट साइड का टोटल किया दैट इज आल्सो 20,650। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब आप बुक के आंसर को प्रेफर करेंगे तो वहां पे लिखा हुआ है 20,605। वो बाय मिस्टेक प्रिंट गलत हो गया है, 0 और 5 में इंटरचेंज हो गया है। जो सही आंसर है वो 20,650 आपका होगा। तो ये आपके सामने एक पूरा कंप्लीट क्वेश्चन लगाया गया। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको क्लियर नहीं है, कोई भी किसी तरह की कोई क्वेरी है आपकी, आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। आपकी क्वेरी को जल्द से जल्द सॉल्व किया जाएगा। ओके, थैंक यू।